ऑप्शन ट्रेडिंग सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना। मनी कंट्रोल हिंदी पर एक लेख देखा, उसमें तो लिखा था कि 100% से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये संभावना तो रहती है। लेकिन फिर ये भी सच है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स आते ही हैं और जल्दी से पैसा गवा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं वो ऐसे नॉर्मल स्टॉक खरीदने बेचने जैसा तो नहीं समझ लेते? एग्जैक्टली यही सबसे आम गलती है। लोग सोचते हैं बस शेयर ऊपर जाएगा या नीचे उतना पता हो तो काफी है, पर ऑप्शन ट्रेडिंग इससे कई ज्यादा है। इसमें सिर्फ दिशा नहीं बल्कि समय, बाजार की उठापटक वॉलेटिलिटी और आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनी है, ये सब मिलकर ऑप्शन का प्रीमियम तय करते हैं। अच्छा, आज हम इसी पर बात करेंगे। शुभम अग्रवाल जो क्वांट्सएप के सीईओ हैं, उन्होंने मनी कंट्रोल पर इसी बारे में लिखा है। उनके लेख के जरिए समझेंगे कि ये शुरुआती नुकसान से कैसे बचें। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं। लेख में जैसा आपने कहा 3 चीजें जरूरी बताई गई हैं: एक्सपायरी तक बचा समय, वॉलेटिलिटी और स्ट्राइक प्राइस। तो पहली टिप ये थोड़ी अजीब है कि खरीदे हुए ऑप्शन को 3 दिन से ज्यादा ना रखें। ऐसा क्यों? हाँ, ये नए लोगों के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, ऑप्शन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब जैसे जैसे वो एक्सपायरी पास आती है ना, ऑप्शन की अपनी एक वैल्यू होती है जो सिर्फ समय बीतने की वजह से कम होती जाती है। अच्छा, भले ही शेयर का भाव ना बदले। हाँ, भले ही शेयर वहीं का वहीं रहे। इसको कहते हैं टाइम डीके, समय ऑप्शन खरीदने वाले के खिलाफ काम करता है। ओके। इसीलिए लेख में टाइम स्टॉप लॉस की बात कही गई है। अगर आपने कोई ऑप्शन लिया और 2-3 दिन में आपकी उम्मीद के मुताबिक शेयर चला नहीं, तो बेहतर है कि आप उससे निकल जाएं, वरना वो जो बचा कुचा प्रीमियम है वो भी समय के साथ गलता जाएगा, खासकर तीसरे दिन के बाद तेजी से। समझ गया, वक्त का दबाव तो है। अच्छा, दूसरी टिप थी अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी। ये कैसे असर डालती है? सुना है इवेंट्स के आसपास ये बढ़ जाती है। हाँ, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। कोई भी बड़ी खबर आनी हो, मान लीजिए कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट है, तो उससे ठीक पहले बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। इसी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि लोग बड़े मूव की उम्मीद कर रहे होते हैं, ऊपर या नीचे। तो ये तो ऑप्शन खरीदने वाले के लिए अच्छा हुआ ना। महंगा प्रीमियम ज्यादा मुनाफा। यही तो पेच है। अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है, वो अनिश्चितता खत्म हो जाती है, तो वो जो बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी थी वो एकदम से गिर जाती है। इसे वॉलेटिलिटी क्रश कहते हैं। वॉलेटिलिटी क्रश? हाँ, और इसके कारण प्रीमियम भी तेजी से गिरता है, भले ही शेयर आपकी सोची हुई दिशा में ही क्यों न गया हो। अरे, तो लेख यही सलाह देता है, या तो आप इवेंट से पहले ही खरीदें और इवेंट होने से पहले ही बेच दें, या फिर अगर आपको इवेंट के दौरान होल्ड करना ही है तो इस वॉलेटिलिटी क्रैश के जोखिम के लिए तैयार रहें। अगर आपका अनुमान सही हुआ तो बड़ा मुनाफा हो सकता है, पर गलत हुआ तो प्रीमियम 0 भी हो सकता है बहुत तेजी से। ये तो वाकई दुधारी तलवार है। ठीक है, अब तीसरी और आखिरी टिप पर आते हैं। सही स्ट्राइक प्राइस चुनना। स्ट्राइक प्राइस वो भाव जिस पर हम खरीदने, कॉल या बेचने, पुट का अधिकार ले रहे हैं। लेख कहता है कि जो स्ट्राइक मौजूदा भाव से बहुत दूर हो उनसे बचना चाहिए, लेकिन वो तो सस्ती मिलती है ना, आउट ऑफ द मनी वाली। हाँ, सस्ती जरूर होती है, ये बात सही है, लेकिन उनका एक बड़ा नुकसान भी है। जो स्ट्राइक प्राइस मौजूदा बाजार भाव से बहुत दूर होती है, मान लीजिए शेयर 100 रुपए पर है और आपने 120 रुपए का कॉल ले लिया, तो अगर शेयर 100 से 101 या 102 भी होता है तो इस 120 वाले कॉल के प्रीमियम पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, उसका डेल्टा कम होता है। अच्छा, डेल्टा कम होता है। हाँ, शेयर की चाल का उस पर असर कम होता है। आपको बड़ा मुनाफा कमाने के लिए शेयर में बहुत बड़ा मूव चाहिए होगा। तो फिर बेहतर क्या है? कौन सी स्ट्राइक चुने? लेख के हिसाब से, और ये आमतौर पर माना भी जाता है कि सबसे बेहतर है वो स्ट्राइक प्राइस चुनना जो शेयर के मौजूदा भाव के सबसे नजदीक हो, जिसे कहते हैं एट द मनी। एट द मनी। हाँ, इसमें क्या होता है कि शेयर में जो भी हरकत होती है उसका असर प्रीमियम पर ज्यादा दिखता है, तो मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। ये असल में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक बैलेंस है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो शुभम अग्रवाल ने मनी कंट्रोल के लेख में बताया, उसका सार ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का खेल नहीं है। आपको समय का ध्यान रखना होगा, वो 3 दिन वाला नियम, इवेंट्स के टाइम वॉलेटिलिटी को समझना होगा और सही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी चुननी होगी। शायद यही वो गलतियां हैं जो नए ट्रेडर्स कर बैठते हैं। निश्चित रूप से,
और एक बात और जो लेख में भी साफ लिखी है और हमें भी कहनी चाहिए, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और समझने के लिए है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मौके तो हैं, बड़े रिटर्न के वादे भी हैं, लेकिन ये जो अंदर की बातें हैं, टाइम डीके, वॉलेटिलिटी क्रश, सही स्ट्राइक, इन्हें समझे बिना नुकसान का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि असली स्किल सिर्फ बाजार की दिशा पहचानने में नहीं, बल्कि इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने में